गुड मॉर्निंग दोस्तों। जूनियर परिवार यूपी इंडिया में आपका स्वागत है। आज आपके परिवार की बात करेंगे कि टीबी का मरीज तो है ही है, चाहे आपके घर टीबी जो पत्ते वाली दवाई खाते हो या एमडीआर खाते हो। अब परिवार कैसे सुरक्षित रहे, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं उनको कौन सी दवाई खिला दें कि वो सुरक्षित हो जाएं, या परिवार के जो और सदस्य हैं, जो युवा साथी हैं या लड़का है लड़की है या कोई बुजुर्ग है, ऐसी कौन सी दवाई जिसको खिला दें कि अब परिवार में हमारे न हो। क्योंकि ऐसे ढेर सारे परिवार हैं जिनके घर बहुत पहले टीबी थी, फिर बाद में दूसरे को हो गई, या ऐसे अभी हम लिस्ट बना के रखे हैं, कम से कम 50 परिवार आजमगढ़ मऊ में हैं जिनके घर एक से ज़्यादा मरीज अभी हैं एमडीआर के। हम उनका लिस्ट इसलिए बना रहे हैं कि उनको हम थोड़ी सी सहयोग कर पाएँ। आज हम आपके लिए ऐसी चीज़ लाए हैं और इसको थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा। आपको समझ में आएगा कि ये जो दवाइयाँ हम लिखे हुए हैं यही दवाइयाँ प्रोफाइलेक्सिस है। मतलब ये दवाई अगर आप खा लेंगे, अगर आपके घर टीबी का मरीज है तो आपके परिवार में जो फैलाव है रुक जाएगा, ये ट्रांसमिशन रुक जाएगा और जो मरीज है ना, मरीज के साथ साथ पूरा परिवार सुरक्षित हो पाएगा। तो सुरक्षित होने के लिए 5-7 दवाइयाँ हैं। ठीक, इसमें जैसे टीबी वाली दवाइयों में ढेर सारा दवाई खाना होता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम दवाइयों को रेट से लिखे हुए हैं। ठीक, 2 टाइप का लिखे, आप देखेंगे तो 2 कॉलम बना हुआ है, एक उस साइड एक इस साइड। ये कॉलम किसके लिए है? टीपीटी। टीपीटी बोले तो टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट फॉर डीएस टीबी कॉन्टेक्ट्स। मतलब जिनके घर जो पत्ते वाली दवाई खाते हैं 2 गोली 4 गोली वजन के हिसाब से, उनके घर में जो भी सदस्य होंगे उन सभी के लिए ये दवाइयां हैं। ठीक, आप चाहें, ये तीनों विकल्प हैं आपके पास, चाहे आप 1 महीने खा लें, चाहे 3 महीने खा लें, चाहे 6 महीने खाएं। ठीक, जिनको शुरुआती टीबी होती है, जिनको डीएस टीबी होती है, मतलब ड्रग सेंसिटिव टीबी होती है, जो उनके कांटेक्ट में हैं, जो उनकी सेवा कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, या आपके घर छोटे छोटे बच्चे हैं, तो डर तो सबको लगता है। हर माई को डर लगता है, हर परिवार को डर लगता है, हर गार्जियन को डर लगता है। तो आज आपका डर निकालने के लिए ये जो हम बता रहे हैं, ये WHO द्वारा एनटीपी की गाइडलाइन है। ये हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं, ये भारत सरकार द्वारा मान्य है और WHO द्वारा ना गाइडलाइन है। कुछ लोगों को, परिवार को ये दवाई मिलती भी होगी। तो अगर कहीं से भी आपको डर लगे तो जो बता रहे हैं समझ लीजिए। इसके बाद हम बताएंगे कि कौन सी जांच कराएं, ये दवाई खिलाने से पहले कौन सी जांच कराएं। आज हम सिर्फ दवाई बारे में बात कर रहे हैं कि आप ये जान लें कि अब टीबी का फैलाव रोकना है। जो मरीज हो गया है उसके अलावा टीबी के किसी भी परिवार को टीबी नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी तभी जब आप इस चीजों को समझ पाएंगे, अपने घर जतन कर पाएंगे, एहतियात कर पाएंगे, सावधानियां रख पाएंगे और कुछ परिवार के लिए मेहनत करेंगे। मेहनत करने के क्रम में क्या है कि पहले आप समझिए बीमारी को। जिनको टीबी की बीमारी है उनके लिए इलाज चल ही रहा है, अब परिवार के लोग कैसे सुरक्षित हों, उनके लिए कौन सी दवाई है, तो उनके लिए आज हम दवाइयों पर बात करेंगे। इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा, अगर आप लोग अच्छे से कमेंट और हमको सपोर्ट करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से बताएंगे कि कौन कौन सी जांच कराएं। हो सकता है कोई बच्चा पैदा हुआ हो सकता है कोई बच्चा 6 महीने का हो सकता है कोई 2 साल का हो, 10 साल का हो, 20 साल का हो, 50 साल का हो। तो कौन सा स्टेज में कौन सी जांच करानी है। जिसको कोई साइन सिम्टम नहीं है, ना उसको बुखार आ रहा है, ना खांसी आ रहा है, ना जुकाम है, कोई साइन सिम्टम नहीं है, तब भी ये दवाई चलेगी। ये डॉक्टर बताएगा। बस हम आपको मोटा मोटा ये बताना चाहते हैं कि ऐसी दवाई आ गई है अब भारत देश में जिससे टीबी के मरीज के साथ साथ पूरा परिवार सुरक्षित हो जाए। तो अब बात करते हैं हम डीएस टीबी के। डीएस टीबी में ना पत्ते वाली दवाई मिलती है। जो डीएस टीबी के कांटेक्ट में जो लोग रहते हैं, जो परिवार वाले हैं, फैमिली वाले हैं, जो उनके संपर्क में रहते हैं, जो क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं, उनके लिए 3 प्रकार की दवाइयां हैं। हम थोड़ा सा सिंपल चीजों को कर दिए हैं कि मंथ वाइज। ये एक मतलब हुआ 1 मंथ के लिए। अगर ये कोई दवाई खाना चाहेगा, 1 महीने ना खा लेगा, उसको टीबी ना जो ट्रांसमिशन है उसको तो टीबी नहीं होगा। बस समझिए ध्यान से। जो आपके घर में मरीज है वो तो है ही है, उसका इलाज चल ही रहा है, लेकिन अगर मरीज के परिवार के सदस्य अगर ये खा लें तो उनको टीबी नहीं होगी।
तो ये अब ये हम ऐसी दवाई बता रहे हैं जिसको आप ना, इसका रेट 90% है। अगर मतलब मान चलिए 100 लोग खा रहे हैं तो 90 लोगों को टीबी नहीं हो रही है। ये प्रमाणित है, ये साइंटिफिक है, सारा डाटा अवेलेबल है हमारे पास एनटीपी की गाइडलाइन में और डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन में। तो पहली दवाई 1 महीने की है ना, 1 महीने की है। अब कौन सी दवाई है? आइसोनियाजिड और रिफेपेंटिन, ये 2 दवाइयां हैं, ठीक। एक 300 mg में है, एक 600 mg में है। दोनों को मिला के एफडीसी मतलब कि फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन, ठीक। ये जो आपको गोली मिलेगी सरकार की तरफ से ना, गवर्नमेंट की तरफ से ना, ये दोनों एक में ही रहेगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं इसको? एफडीसी मतलब फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन, आइसोनियाजिड का और रिफेपेंटिन का, ठीक। अब इसे खा कौन सकता है? इसको जो घर परिवार में 13 साल से ऊपर होंगे, ये सभी के लिए नहीं है, जो 13 साल से ऊपर होंगे वही इसको खा सकते हैं, ठीक। तो ये जो 1 महीने की दवाई है 13 साल से ऊपर वाले लोग खा सकते हैं, और इसमें कोई वेट बैंड नहीं है ना कि आपको वजन के हिसाब से दवाई चलेगी। बस एक ही क्राइटेरिया है कि 13 साल से ऊपर होना चाहिए, ठीक। और उसके बाद आपको कितनी गोली खाना है? 1 गोली रोज खाना है, 1 टैबलेट, ठीक। 1 गोली रोज खाना है आपको। ये तो रहा पहला जो 1 मंथ चलेगा और डेली चलेगा ये, ठीक। ये डेली चलेगा 1 महीने के लिए। अब दूसरा डेली मतलब कि ये टोटल चलेगा 28 डोज चलेगा इसका, ठीक। 28 डोज चलेगा और ये डेली चलेगा, मतलब आपको रोज प्रतिदिन खाना है। ये डेली वाला है, आपको प्रतिदिन खाना है। दूसरी दवाई जो 3 महीने के लिए है, अब ध्यान समझिए, ये तो 1 महीने के लिए था, आप चाहे इसको खाएं, हो सकता है आपके घर छोटे छोटे बच्चे हों तो अब ये उनके लिए है, ये भी है। ये दोनों दवाइयां, ठीक, जो छोटे मतलब बच्चों से लेकर एडल्ट सभी के लिए है। हाँ, ये दवाई सिर्फ क्या इसमें है कि 13 साल से ऊपर होना चाहिए। अब इसमें कौन सी दवाई है? 2, आइसोनियाजिड और रिफेपेंटिन। इसको खा कौन सकता है 3 महीने? सभी परिवार के जितने फैमिली मेंबर्स हैं, परिवार के जितने सदस्य हैं, सभी लोग खा सकते हैं इसको, ठीक। अब कैसे खाना है? सबसे अच्छी बात इसमें क्या है? 1 टैबलेट वीकली, मतलब 1 सप्ताह में कितनी गोली खाना है? 1 सप्ताह में जो ये टैबलेट फॉर्म में आएगा ना, ये भी क्या है? एफडीसी है, ठीक। फिक्स डोज कॉम्बिनेशन है, मतलब आपको एक ही गोली में दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको। तो 1 टैबलेट डेली। अब ना 1 गोली रोज खाना है, खाना कैसे है वो अभी आगे बताएंगे, ठीक। तो अब समझिए, सप्ताह में सिर्फ 1 बार कितनी गोली खाना है? 1 गोली। तो ये कितने महीने तक खाना है? 3 महीने तक। 1 महीने में कितना सप्ताह होता है? 4 सप्ताह। तो 4 तिहाई 12, तो कितना गोली खाना पड़ेगा आपको? 12 डोज खाना पड़ेगा, ठीक। यानी आपको सिर्फ 12 डोज खाना है, मतलब 1 सप्ताह में 1 बार खाना है आपको। तो 1 महीने में 4 सप्ताह, 4 तिहाई 12, तो आपको सिर्फ 12 डोज खाना है। 3 महीनों के अंदर आपको सिर्फ 12 बार दवाई खानी है और आप टीबी से सुरक्षित हो जाएंगे, आप फैलाव से बच जाएंगे, ठीक। आपको टीबी की संभावना होने का ना, ठीक, बस 10% चांस है, 90% आप सुरक्षित हो जाएंगे। अब इसमें 2 क्राइटेरिया है ना, एक जैसे जो ये एफडीसी बनेगी आइसोनियाजिड और रिफेपेंटिन, इसमें 100 mg का है और ये 150 mg का है, ठीक। अब देखिए, जो 2 साल से 14 साल के बीच में है आपके परिवार में, जो 2 साल से 14 साल के बीच में है, उनको कौन सा एफडीसी चलेगा? एफडीसी मतलब फिक्स डोज कॉम्बिनेशन। इसकी एक गोली मिलेगी आपको, दोनों को मिलाकर बनाएंगे, ठीक। ये गवर्नमेंट में ऑलरेडी मिल रही है, ठीक। एफडीसी हो गया ना, 100 mg का और 150 mg का ये टैबलेट मिलेगा आपको। अब आपके घर छोटे बच्चे हैं, 2 साल से 14 साल के लिए है ये। अब देखिए, 2 साल से अगर 14 साल के बीच में है तो आपका कुछ वजन होगा ना, तो उसमें बनाया गया है, ठीक। डब्ल्यूएचओ और एनटीपी गाइडलाइन है कि 2 गोली किसको देना है? जिसका वजन 10 से 15 के बीच में है। 3 गोली किसको देना है? जिसका वजन 16 से 23 के बीच में है। 4 गोली किसको देना है? जिसका वजन 24 से 30 के बीच में है। 5 गोली किसको देना है? जिसका वजन 31 से 34 किलो है। और फिर 5 गोली किसको देना है? 34 से जो भी मतलब ऊपर होंगे, चाहे जितना होंगे उनको, ठीक है। अगर इस रेंज में आएंगे,
इस रेंज में आएंगे कि उनका उम्र कितना है, ये 2 साल से 14 साल के बीच में है और 34 किलो कितना है, तो 5 गोली अपर है। उसके बाद घर परिवार में जो एडल्ट है ना, जिनका वजन क्या है, अरे सॉरी, जिनका एज क्या है 14 साल से ऊपर है, तो उनको कितनी गोली देना है, सिर्फ 3 गोली देना है। ठीक, और ये हो सकता है 34 किलो से ऊपर ही होंगे। ठीक, तो जिनका वजन 34 ना, जिनका वजन 14 सॉरी, जिनका जो साल है ना, जो 14 साल से ऊपर वाले फैमिली मेंबर हैं, उनको सिर्फ 3 गोली देना है। 3 गोली कौन कौन सा, 300 mg का, 300 mg का। ये सभी के लिए 14 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल ना, जो भी मरीज होंगे वो बचाव के लिए ये दवाई देंगे। फिर ये तो 1 महीने का था। ठीक, ये 3 महीने का था, सिर्फ 12 बार दवाई खानी थी, तो ये 28 दिन लगातार खाना था। अब एक दवाई और है ना, जो कितने महीने खाना है, 6 महीने। कितने महीने खाना है, 6 महीने। ये इसमें तो 2 दवाइयों का एफडीसी बनाया गया था, ये सिर्फ सिंगल दवाई है, आइसोनियाजिड इसका नाम है। ठीक, जो टीबी की दवाई चलती है उसमें ये चलती है आइसोनियाजिड। ये कौन खा सकता है, फैमिली के सारे मेंबर खा सकते हैं इसको, ठीक, फॉर ऑल फैमिली मेंबर्स। ठीक, और ठीक कितने महीने चलेगा, 6 मंथ चलेगा। 6 मंथ डेली खाएंगे। ये क्या था, वीकली था, ये क्या था, डेली था। ठीक, तो अब 6 मंथ खाएंगे तो कितनी डोज हो जाएगी, 180, मतलब 180 डोज हो जाएगा, 180 डोज। अब हम क्या करेंगे, हमारे फैमिली मेंबर में ना ढेर सारे लोग हैं, बच्चे भी हैं ना, बुजुर्ग भी हैं, यंग भी हैं, तो एक क्राइटेरिया है कि जो 2 साल से 14 साल के बीच में है, जो 2 साल से 14 साल के बीच में है, उनको कौन सी दवाई मिलेगी, आइसोनियाजिड की 100 mg वाली ना। ठीक, 100 mg है ना। तो अब 2 साल से 14 साल के बीच में अगर मान लीजिए आपका वजन 10 से 15 के बीच में है, कितनी गोली खाएंगे, 3 गोली, मतलब कितना हो गया, 300 mg। ठीक, और क्योंकि यही दवाई खा रहे हैं 100 mg का, अगर आपका वजन 16 से 23 के बीच में है, कितना हो गया, 500 mg खाएंगे। ठीक, मतलब 5 गोली खाएंगे। अगर आपका वजन 24 से 30 के बीच में है, ठीक, कितना mg खाएंगे, 600 mg, यानी 6 टैबलेट खाएंगे। और आपका वजन अगर 31 से 34 के बीच में है तो कितना गोली खाएंगे, 7 ना, मतलब 700 mg खाएंगे। और 34 से ज्यादा भी है तब भी कितना गोली खाएंगे, 7 गोली खाएंगे। ठीक, ये बातें हमको आशा है समझ में आई होंगी, क्योंकि ये 100 mg का है। अब देखिए, मतलब मान लीजिए आप घर के सदस्य में कोई बड़ा है जो 14 साल से ऊपर एज है, तो उसको कौन सी दवाई चलेगी, आइसोनियाजिड की कौन सी, 300 mg वाली। 14 साल से बड़ा हो और जिसका वजन क्या हो, 30 kg से ऊपर हो, उसको कितनी गोली खाना है, 3 गोली। यानी 3 गोली बोले तो एक गोली में 300 mg, तो 3 गोली में कितना हो गया, 900 mg। ठीक, और ये खाना के ये डेली खाना है, 6 महीने तक डेली खाना है, एक ही दवाई खाना है। ठीक, इसमें 2 दवाई को कंपोजिशन था, इसमें भी 2 दवाई को कंपोजिशन था। ये 1 महीने का था, ये 3 महीने का था, लेकिन सप्ताह में सिर्फ 1 बार। ये 6 महीने तक लगातार खाना है आपको। ये आपके सरकारी संस्थान में मिल रहा है और सबको मिलेगा। इसी से हम टीबी से लड़ पाएंगे और अपने परिवार को सुरक्षित कर पाएंगे और भारत देश से, आजमगढ़ से, मऊ से भगा पाएंगे। ये तो हमारा प्रयास है। ठीक, अब हम बात ऑल ओवर कर लिए हैं किसके बारे में, डीएस टीबी के बारे में, जो उनके कांटेक्ट में है। अब हम तो एमडीआर देखते हैं, नोडल के टीबी के एसएमओ है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं जो अक्सर हम देखते हैं, ये तो ऑल ओवर सबके लिए है, जो स्पेशल हम देखते हैं, टीपीटी, मतलब ना, टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट फॉर एमडीआर टीबी कॉन्टेक्ट। जो एमडीआर मरीज के कांटेक्ट में रहते हैं, जो एमडीआर मरीज के कांटेक्ट में रहते हैं, उनके लिए क्या है। ये तो था जो एमडीआर मरीज नहीं हुआ है, जो कांटेक्ट में है, जो हमको अगर दिखाते हैं या किसी नोडल सेंटर दिखाते हैं, जिनको एमडीआर की दवाई चल रही है, ये उनके परिवार के लिए है। इसमें तो 3 टाइप के ऑप्शन थे, इसमें 2 टाइप के ऑप्शन है। एक तो 4 महीने का कोर्स है और एक 6 महीने का कोर्स है।
अब 4 महीने का कोर्स किसको चल सकता है, इसमें क्राइटेरिया है। NTEP ने और WHO ने ये क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि अगर जो MDR की दवाई चल रही है उसमें आइसोनियाजिड रेजिस्टेंट हो, मतलब ये दवाई काम नहीं कर रही हो, और रिफेम्पिसिन क्या हो, सेंसिटिव हो, तो कौन सी दवाई चलाएंगे हम, रिफेम्पिसिन चलाएंगे। कौन सी चलाएंगे, रिफेम्पिसिन चलाएंगे। इसमें भी क्राइटेरिया है। आपके घर परिवार में ढेर सारे लोग होंगे, बच्चे भी होंगे, एडल्ट भी होंगे, बुजुर्ग भी होंगे, जो 10 साल से कम है, जिनकी एज 10 साल से कम है, उनको ये दवाई कैसे चलेगा, 10 से 20 mg पर kg पर डे। ये थोड़ा सा डॉक्टरी है, इसको कभी आइएगा तो फिर मिलिएगा, बताएंगे, समझाएंगे ये सब कैसे निकालता है, ये डॉक्टर का काम है। बस आप समझिए कि अगर आपके जो दवाई चल रही है, अगर ये कंडीशन हो तो ये दवाई चलती है, कैसे चलाना है डॉक्टर बता देगा आपको। दूसरा है, अगर घर के परिवार के सदस्यों की एज क्या है, 10 से ऊपर है, तब कौन सी दवाई चलाएंगे, 10 mg पर kg ना। जो दवाई का जो डोज है यही रहेगा, ठीक। अगर 10 से कम है तो 10 से 20 mg पर kg पर डे, और अगर जो 10 साल से ऊपर है जिनका एज, उनको 10 mg पर kg पर डे चलेगा। ये तो रहा MD ना पहला, कि जो 4 महीने चलेगा, ऐसी कंडीशन रहे तो। अगर मान लीजिए कि ऐसी कंडीशन ना हो और रिफेम्पिसिन क्या हो, रेजिस्टेंट हो, मतलब वो काम नहीं कर रहा हो, और FQ सेंसिटिव हो, ठीक, मतलब ना जो लियोफ्लॉक्सासिन एक ग्रुप होता है जिसमें लियोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन 2 दवाइयां आती हैं, तो अगर मान लीजिए सेंसिटिव हो तो कौन सी दवाई चलेगी, लियोफ्लॉक्सासिन। कितने महीने चलेगी, 6 महीने चलेगी। ये कितने महीने था, 4 महीने था, अब ये 6 महीने चलेगा। 6 महीनों में जिनका वजन जिनकी एज 10 साल से कम है, परिवार में जो घर वाले हैं, जिनका भी जो बच्चे हैं छोटे छोटे, अगर 10 साल से कम हैं, तो ये जो लियोफ्लॉक्सासिन है बहुत मतलब वेल नोन मेडिसिन है, ये हर जगह मिल भी जाती है। आप चाहें जिसको खा भी सकते हैं, लेकिन एक बार डॉक्टर से सलाह लेने के बाद, ठीक, क्योंकि इसमें अभी ये तो दवाइयां हैं। अभी हम बताएंगे इस दवाइयों को चलाने के बारे में, पहले क्या जांच कराएं, चाहे बच्चा हो ना, चाहे 2 साल का हो, 5 साल का हो, 10 साल का हो, 20 साल का, कोई भी हो, हम जांच बताएंगे पहले कि परिवार वाले कैसे सुरक्षित हो पाएंगे। तो अगर 10 साल से कम एज का है, तो अगर उसका वजन, अगर छोटा सा बच्चा है ना 1-2 महीने का, तो उसका वजन अगर हो सकता है 5 से 9 kg हो तो 15 mg पर डे देंगे, या 10 से 15 किलो का हो तो 200 से 300 mg पर डे देंगे, या 16 से 23 उसका वजन हो तो 300 से 400 mg पर kg ना पर डे देंगे, ठीक। और अगर 24 या 34 के बीच में हो तो 500 से 750 mg ना पर डे देंगे, ठीक। ये इतना है कि इतना ही देंगे, 150 mg, 200 mg, 300 mg, 500 mg, ये डॉक्टर का काम है, ये डॉक्टरी है। तो आपको बस समझना है कि ये दवाई चलती है अगर ऐसी कंडीशन रहे तो। हाँ, अगर मान लीजिए घर के परिवार के सदस्य ना जिनकी एज 10 साल से ऊपर हो, तो उनको कैसे चलेगी दवाई, अगर 45 kg से कम है तो कितना देना है, 750 mg। अगर 45 से ज्यादा है कितना देना है, 1000 mg। तो अब आप देखेंगे कि इसमें जो रेड है ना, ये दवाइयां हैं। हम इसको रेड इसलिए किए थे कि आपको पहले मोटा मोटा समझ में आ जाए कि ये हमारे परिवार के लिए वरदान है, हमारे परिवार को सुरक्षित करने के लिए ये वरदान है। कौन कौन से वरदान है ये देख लीजिए, जो रेड किया हुआ है, जो हाईलाइट किए हुए हैं, कि ये दवाइयां अगर हमारे परिवार के जो भी डॉक्टर होंगे, आपके यहाँ CHO होंगे, ढेर सारे लोग इस पर काम कर रहे हैं, बहुत तेजी से काम चल रहा है इस पर। और हम संकल्पित हैं कि आजमगढ़ से जब तक टीबी भाग नहीं जाएगा, भागने का मतलब है कि एक जो है वो सही हो जाए और ट्रांसमिशन रुक जाए, तब तक हम मतलब कि हार मानने वाले नहीं हैं। और इसके बाद अगर आपका थोड़ा सपोर्ट ठीक से रहा ना, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि जांच के लिए कब वीडियो बनाएं, और अगर आप कहाँ से हैं ये भी बताइएगा, जिससे हम समझ पाएंगे आपकी बोली भाषा, क्योंकि हम वैसे ही नॉर्मली ऐसे अपनी मदर टंग में बोलते हैं, ठीक। तो हमारा वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा कुछ, और एक बात खास बात कि सिर्फ 8% लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब किए हैं,
सॉरी लगभग 20%, और 80% लोग ऐसे ही देख रहे हैं। अगर वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दे, समझे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।